नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र प्रताप सिंह सरस्वती ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी ने वैदिक गणित के विभिन्न ट्रिक्स और फार्मूलाज के बारे में अध्ययन किया है। अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है दो मिश्र भिन्नों का जोड़ मात्र 2 सेकंड में करना। साथियों, अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चन मिश्र भिन्न पर आधारित आते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है इस तरह के क्वेश्चंस, और इनको करने के लिए आप जो साधारण मेथड करते हैं वो ये है, इसको सबसे पहले आप विषम भिन्न में बदलते हैं और उसके बाद पुनः उसको संयुक्त भिन्न में बदलते हैं, क्योंकि जो आपके आंसर्स दिए रहते हैं ऑप्शंस में वो इसी रूप में दिए रहते हैं, तो आपको उत्तर भी उसी रूप में लाना होता है। लेकिन यदि हम वैदिक गणित का प्रयोग करें तो ये क्वेश्चंस मात्र 2 सेकंड में हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न क्या होता है। आप इसके बारे में लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक रिकॉल कर देता हूं। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, देखिए सम भिन्न क्या होता है, जिसमें ऐसी भिन्न जिसमें न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर की वैल्यू से कम होती है। यानी कि भिन्न में अंश का जो मान है वो हर से क्या होता है, कम होता है। ऐसी भिन्न क्या कहलाती है, सम भिन्न कहलाती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2/5, 15 को छोड़ दें तो 2/5 जो है आप देख रहे हैं इसमें अंश क्या है, छोटा है, हर से, हर 5 है। तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती है, सम भिन्न कहलाती है। और जो विषम भिन्न क्या होती है, इसी का उल्टा, यदि अंश जो है वो हर से ज्यादा है तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती हैं, विषम भिन्न कहलाती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। और मिश्र भिन्न क्या होती है, सम भिन्न और वोल नंबर यानी पूर्ण संख्या और सम भिन्न का जो मिश्रण होता है उसी को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 13 सही 3/4, तो 13 क्या है, वोल नंबर है, ठीक है ना, और 3/4 क्या है, सम भिन्न है। यानी सम भिन्न और पूर्ण संख्या का जो मिश्रण है वो मिश्र भिन्न कहलाता है, ठीक है ना। और हमेशा एक बात आपको बता दें, आप पढ़ चुके हैं, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदला जा सकता है और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। यानी कि इसका जो आंसर, अगर आप इसको विषम भिन्न में बदलेंगे तो आपको ये जो मिश्र भिन्न है ये विषम भिन्न में बदल जाएगी, ठीक है ना। अब चलिए अपनी ट्रिक्स पे चलते हैं। कोई भी दो मिश्र भिन्न अगर दी हुई है, उनको आपको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल्स की सहायता से आप पूरी विधि को समझेंगे। कोई भी अगर आपको मिश्र भिन्न दो दी हुई है, उनको आपको ऐड करना है तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है बता दूं। सबसे पहले दोनों मिश्र भिन्नों में जो सम भिन्न दी हुई है, भिन्न जो दी हुई है, ठीक है ना, उन भिन्नों के हरों की आप सर्वप्रथम गुणा करिए। देखिए मेथड फर्स्ट, पहले एग्जाम्पल को लेते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, दोनों हरों की गुणा करनी है, ठीक है ना। हर क्या है, 4 और 5, 4 गुणे 5 20, और इसको यहां पर आपको लिख देना है 20, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको तिर्यक गुणा करनी है। देखिए दोनों भिन्नों में आपको क्या करना है, पहली भिन्न के अंश की गुणा दूसरे भिन्न के हर से करनी है। 4 3 5 15, आप देख रहे हैं 5 गुणे 3। उसी प्रकार पहले भिन्न के हर की गुणा दूसरे भिन्न के अंश से करनी है। 5 या 15 प्लस और ऐड कर देना है, 4 दूनी 8, 5 या 15 प्लस 4 दूनी 8, 23 आ गया, ठीक है ना। तो आपको जो वैल्यू आई उसको यहां पर लिख देना है अंश में 23, ठीक है ना। यानी सबसे पहले आपको हर की गुणा करनी है, उसके बाद आपको तिर्यक गुणा करनी है अंश और हर की, ठीक है ना। दोनों भिन्नों के एक एक अंश, दूसरे की हर, फिर दूसरे भिन्न के अंश पहले भिन्न के हर से गुणा करनी है और ऐड करके लिख देना है। और जो यहाँ पर होल नंबर दिए हुए हैं 13 और 15, इनको आपको ऐड करना है, ठीक है ना। तीसरे स्टेप में जो होल नंबर दिए हुए हैं मिश्र भिन्नों में उनको आपको ऐड करना है। 13 + 15 = 28, आपको यहां लिख देना है 28, ठीक है ना। फिर से समझिए, हर की सबसे पहले आपको गुणा करनी है, उसके बाद आपको तिर्यक गुणा करनी है अंश और हर की, ठीक है ना, तिरछी गुणा करनी है। लाइक दिस, 5 × 3 + 4 × 2 = 23। ओके, हियर आपको यहां लिख देना है अंश में, और जो पूर्ण संख्या है उसको ऐड करके आपको इस तरह से मिश्र भिन्न में ही लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये आंसर आ गया फाइनल? बिल्कुल, आपका जो आंसर है ये आ गया है, लेकिन
यदि ये सब प्रक्रिया करने के बाद अगर यहां पर जो अंश आया है वो हर से अगर बड़ा है, यहां पर देख रहे हैं बड़ा है, तब आपका एक स्टेप और बढ़ जाता है। वो क्या है? इज इक्वल्स टू, आपको अगर यदि आंसर जो है अगर उसमें अंश हर से ज्यादा है, ठीक है ना, तब आपको क्या करना है, आपको जो पूर्ण संख्या उसमें एक ऐड कर देना है। अगर ये ऐसी स्थिति है, अंश अगर हर से बड़ा है, तब आपको पूर्ण संख्या में एक जोड़ देना है। यानी यहां पर देख रहे हैं 20 से बड़ा है 23, तो आपको 28 में एक जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 29, और हर वही रहेगा। अंश अगर बड़ा है तो हर वही रहेगा, अंश बदल जाएगा। अंश में क्या करना है, आपको अंश में से हर को घटा करके जो संख्या मिलेगी उसको अंश में लिखना है। तो कितना आएगा 23 माइनस 20 कितना होगा 29 सही 3/20, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं, पूरी प्रोसेस को फिर से समझाते हैं। अगर दो मिश्र भिन्नों की आपको उनका योग करना है, तो सबसे पहले आपको दोनों हरों की गुणा करनी है, जो मिश्र भिन्नों में सम भिन्न दी हुई उनके हरों की गुणा करनी है। उसके बाद आपको करना क्या है, तिर्यक गुणा करनी, एक के अंश की दूसरे के हर से, दूसरे के अंश की पहले के हर से। आप देख रहे हैं यहां पर। उसके बाद दोनों पूर्ण संख्याओं को जोड़ देना है और यहां पर लिख देना है। अगर ऐसा करने के बाद आपको जो मिश्र भिन्न प्राप्त हुई है उसमें अगर अंश का मान हर से ज्यादा है तब एक स्टेप और बढ़ जाता है। अगर अंश का मान हर से कम है तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। एक बात ध्यान में रखिए। और यदि ज्यादा है तब आपको क्या करना है, जो पूर्ण संख्या उसमें एक ऐड कर देना है, तथा अंश में क्या लिखना है, अंश में से जो हर को घटा देना, पहले वाले अंश में से दूसरे के हर को घटा देना है, तो जो संख्या आएगी उसको यहां लिख देना है। तो ये आपका आंसर होगा 29 सही 3/20। और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं ये दिया हुआ 17 सही 1/7 प्लस 18 सही 2/3। ठीक है ना। इसमें भी पूरी प्रोसेस अपनाते हैं। देखिए सबसे पहले हर की गुणा, 7 या 21, फिर 3 एकम 3 प्लस 7 दूनी 14, 14 3 17, और इनको ऐड करना 18 17 35। ठीक है ना। आपको यहां लिख देना है। आप देख रहे हैं यहां पर कि अंश का मान हर से क्या है, कम है। सो योर फाइनल आंसर इज दिस, इट इज राइट। ओके, इट इज योर फाइनल आंसर। आपका यही आंसर हो गया। अगर अंश ज्यादा होता तो यही प्रोसेस फिर से अपनाते। ठीक है ना। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 19 सही 3/8 प्लस 25 सही 7/9, 9 × 72। ठीक है ना। फिर 9 × 27, 8 × 56, 56 27 कितना होगा 73। ठीक है ना। 56 27 कितना होगा 83 होगा। ठीक है ना, सॉरी 83 होगा। और 1925 कितना होगा 25 25 10 35 और 9 44। आप देख रहे हैं यहां पर 83 अंश हर से ज्यादा है, तो आपको ये घटा देना है। इसमें से अंश में से हर को घटाएं कितना मिलेगा 83 माइनस 72/72, और इसमें एक ऐड कर देना 44 और 1 45। कितना आएगा 45 सही 11/72। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना। इसके बाद चौथा एग्जांपल लेते हैं। तो आप देखिए 11 25 55 और 7 5 35, 11 3 33, 33 और 35 68। ठीक है ना। फिर पूर्ण संख्याओं को जोड़ देना है 55 और 65 कितना होगा 5 5 10 का 0 से लगा 1 1 5 6 6 12। ठीक है ना। 120 सही 68/55। आप देख रहे हैं कि अंश का मान हर से ज्यादा है, तब आपको क्या करना है, इसमें एक ऐड कर देना 121 सही 68/55 गया कितना बचेगा 13/55। तो ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। तो आपने पूरी प्रोसेस को सीखा। दो मिश्र भिन्नों की जुड़ा कुछ ही सेकंड में आप कैसे करेंगे, तो ये पूरी प्रोसेस थी। आपके होमवर्क के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप इन्हें करिएगा जो कि इधर लिखे हुए हैं। ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है ना। आइए अब हम सभी आज के इस लेक्चर के दूसरे पार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि है निखिलम सूत्र की सहायता से घन करना। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में निखिलम सूत्र की सहायता से वर्ग करना सीखा था, गुणा करना सीखा था। लेकिन आपको बता दें कि निखिलम सूत्र की सहायता से हम घन भी कर सकते हैं। ठीक है ना। कैसे घन करते हैं, पूरी प्रोसेस क्या है, आपको समझाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए जिस संख्या का हमें घन करना होता है निखिलम सूत्र की सहायता से,
तो पहली कंडीशन आप समझ लीजिए, आप जानते हैं कि निखिलम सूत्र वहीं अप्लाई होता है जहां पर संख्याएं आधार के निकटतम होती हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम निखिलम सूत्र की सहायता से घन करेंगे किसी भी संख्या का, तो वह संख्या आधार के निकटतम होनी चाहिए। ठीक है ना। आधार आप जानते हैं क्या होता है, 10, 100, 1000, 10,000, एक आधार कहलाते हैं। ठीक है ना। और विचलन के बारे में आप जानते हैं, जिस संख्या का घन करना होगा उसका विचलन, उसमें उतने ही अंक होने चाहिए जितने की आधार में शून्य अंक है। ठीक है ना। चलिए मान लीजिए जिस संख्या का हमें घन करना होता है तो उसका एक फार्मूला होता है वैदिक गणित में। वो फार्मूला क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। वो है जिस संख्या का हमें घन करना होता है, ठीक है ना, संख्या दी हुई उसका क्यूब निकालना। तो क्या प्रोसेस है, आपको करना क्या है, 3 पार्ट बनाने हैं बाएं से दाएं। ठीक है ना। पहले खंड में आपको क्या करना है, संख्या प्लस 2 गुणे विचलन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। मध्य खंड में क्या करना है, मध्य खंड में आपको करना है 3 गुणे विचलन का स्क्वायर। ठीक है ना। और तीसरे खंड में आपको क्या करना है, जो भी विचलन होगा संख्या का उसका क्यूब कर देना है और लिख देना है बाएं से दाएं। ठीक है ना, या फिर दाएं से बाएं, आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। 3 पार्ट आपको बनाने हैं। ठीक है ना। आइए एग्जांपल लेकर के पूरी प्रोसेस को समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमें कोई संख्या दी हुई है 15, उसका क्यूब करना है, वैदिक गणित की सहायता से निकलम सूत्र का प्रयोग करना है। वैसे तो आप करेंगे सामान्य मेथड का प्रयोग करेंगे, तो 15, सबसे पहले आप 15 गुणे 15 निकालेंगे, 225 आएगा, फिर 225 की गुणा 15 से करेंगे। लेकिन अगर हम वैदिक गणित का प्रयोग करेंगे तो आप मात्र एक लाइन में ही पूरी संख्या का घन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, चलिए। जैसे 15 दी हुई है, 15 का क्यूब निकालना है। ठीक है ना। तो संख्या क्या है, 15 है। इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं और अपनी आंसर को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। 15, तो संख्या प्लस प्रथम खंड में 3 खंड बना लीजिए आप। प्रथम खंड में आपको करना है संख्या प्लस 2 गुणे विचलन। संख्या क्या है, 15 प्लस 2 गुणे विचलन क्या है, 5 है। आधार 10 है 15 का, 10 के नजदीक है ना। तो 15 प्लस 2 गुणे विचलन 5, 3 गुणे विचलन का स्क्वायर, तो 3 गुणे 5 का स्क्वायर। विचलन क्या है, विचलन का क्यूब, तो 5 का क्यूब। ठीक है ना। अब वैल्यू निकालते हैं। 5 दूनी 10, 15 10 25 लिख दीजिए यहां पर। उसके बाद 3 गुणे 5 का स्क्वायर, 25 दिया 75 लिख दीजिए यहां पर। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, आप जानते हैं, लिख दीजिए यहां पर। अब मेन चीज आप समझिए, यहां पर पॉइंट समझिए क्या है। अगर इन देखिए खंडों में उतने ही अंक होने चाहिए जितने की आधार में शून्य है। वही बात आप देख रहे हैं कि यहां पर दाएं से बाएं चलिए, पहले खंड में आप देख रहे हैं कि 125 3 अंक है, लेकिन हमारा आधार क्या है, 10 है। 10 में कितने शून्य है, 1 शून्य है। कंडीशन ये है कि एक ही अंक यहां पर होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम करते क्या है, यहां पर एक ही अंक लिखते हैं और जो भी बचता है उसको हासिल करके मध्य खंड में जोड़ देते हैं। चलिए क्या करना है, 5 एक अंक है, यहां से इकाई से आपको अंक लेना है। इकाई का अंक जो भी उसको रख दीजिए, बाकी जो बचा उसको मध्य खंड में जोड़ दीजिए। यानी 12 बचा, तो 12 को क्या करना है, आपको इस पे जोड़ देना है। ठीक है ना। तब देखिए 25 प्लस 75 में 12 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। लिख दीजिए यहाँ पर 87 और यहाँ पर 5। फिर वही बात, मध्य खंड में आप देख रहे हैं 2 अंक है, लेकिन आधार में हमारा एक ही शून्य है, यहाँ भी एक ही अंक होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, इकाई अंक रहने दीजिए, यहाँ पर जो भी बचा उसको इसमें जोड़ दीजिए। कितना बचा, 25 और 8 कितना होता है, 33 होता है। तो 33 7 5, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 33 75। और एक बात आपको बता दें, तीसरे खंड में आपको चाहे जितने अंक आए इस पर ध्यान नहीं दे रहे, केवल प्रथम खंड और मध्य खंड की बात करते हैं कि एक ही अंक होना चाहिए, या फिर आधार में जितने शून्य है उतने ही अंक होने चाहिए। तो आपका आंसर आ गया 33 75। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 15 संख्या है इसका जो घन आएगा वैदिक गणित की सहायता से हमने कर दिया बहुत ही जल्दी, वो है 33 75। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया 33 75, 15 का क्यूब। यहां पर आप देख रहे थे विचलन पॉजिटिव था। ठीक है ना। अब हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें आप देखेंगे कि विचलन आएगा निगेटिव। उसका क्या प्रोसीजर, आप देखिए प्रोसीजर वही रहेगा, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, समझिए। जैसे 91 दी हुई, 91 का हमें घन करना है, तो आप जानते हैं 91 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। इसका विचलन निगेटिव है, कितना, -09 है ना।
तो 91 में आधार क्या है, 100 है, विचलन है -9, ठीक है ना। पूरी प्रोसेस को अपनाते हैं, इसका बी क्यूब निकालते हैं। देखिए संख्या प्लस 2 गुणे विचलन, पहले 3 खंड बनाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा स्पेस दे देते हैं। संख्या प्लस 2 गुणे विचलन, संख्या क्या है 91, 91 प्लस 2 गुणे विचलन कितना है -9, ठीक है ना। यहां पर गुणा करने 0 लगाया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मध्यखंड में 3 गुणे विचलन का स्क्वायर, तो 3 गुणे विचलन क्या है -9 का स्क्वायर, और तृतीय खंड में विचलन का क्यूब -9 का क्यूब। वैल्यू निकालते हैं, -9 दूनी 18, 91 में से 18 गया, 91 -18 -9 का स्क्वायर 81, 81 गुणे 3 -9 का क्यूब -729, ठीक है ना। वैल्यू निकालते हैं, 11 में से 8 गया 3, यहां बच्चे 8 में से 1 गया 7, 73, 81 तिया 243 -729। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, कोई भी खंड में, किसी भी खंड में आपकी जो वैल्यू है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, यहां पर की पॉइंट है कि किसी भी खंड में आपका निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। -729 आप देख रहे हैं यहां पर माइनस लगा हुआ है, तो हमारी पहली प्राथमिकता क्या है, इस निगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, यानी कि 729 को हमें पॉजिटिव बनाना है। तो इसके लिए हम करते क्या है, मध्य खंड से संख्याएं उधार लेते हैं, ठीक है ना, और उतनी संख्या उधार लेते हैं कि उसको अगर आधार से गुणा करें फिर उसको इस संख्या में घटाएं। यानी कि अगर हम यहां से 1 लेते हैं उधार, तो 1 को सबसे पहले इस संख्या के आधार से गुणा करिए, आधार क्या है 100, तो 1 गुणे 100, 100 में से 729 घटाना है, या लेकिन आप देखेंगे यहां पर निगेटिव आ जाएगा, 100 में 729 100 छोटा है, तो आपको उतनी संख्या उधार लेनी है कि उसको अगर आधार से गुणा करें और जो भी संख्या है उसमें से 729 घट जाए। अगर यहाँ पर 7 लेंगे तो 7 गुणे 100 700, तब भी नहीं कम रहेगा, यानी कि आपको यहां से कितना उधार लेना पड़ेगा 800, 8 को जब 100 से गुणा करेंगे आधार से तो 800 आएगा, और 800 में से 729 घट जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यानी कि अगर निगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव बदलने के लिए मध्य खंड से उतनी ही संख्या उधार लेते हैं कि उसको आधार से गुणा करें, फिर उसमें से वह संख्या घट जाए जिसका मान निगेटिव है, ठीक है ना। चलिए, तो 73, अब यहां से कितना 8 हमने उधार लिया है, यानी 8 यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचा 243 - 8, 243 - 8, और यहां कितना हो जाएगा -729, यहां से 8 उधार लिया है तो 800 - 729, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालते हैं, 73 235, और या इसको घटाते हैं 71 आएगा, ठीक है ना। फिर वही बात, प्रथम यहां से दाएं से बाएं में प्रथम खंड और मध्य खंड में उतने ही अंक होने चाहिए जितने की आधार में शून्यांक है। आधार क्या है 100 है, 100 में कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं, यहां पर आप देख रहे हैं 2 ही अंक है, तो यहां तो ठीक है, लेकिन मध्य खंड में आप देख रहे हैं कि 3 अंक आ गए, 3 अंक को हमें 2 अंक में कन्वर्ट करना है, तो इकाई और दहाई को तो आप रहने दीजिए यथावत, जो सैकड़े का अंक है उसको तृतीय खंड में जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 73, ये इसको 2 यहां कर देना है, जोड़ देना है, 73 2 75 35 71, तो आपका आंसर आ गया। यानी कि 91 का क्यूब क्या होगा, 91 का क्यूब है 75 35 71, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आपने देखा कि निखिलम सूत्र की सहायता से संख्याओं के घन को कैसे किया जाता है। आप अपने मन में इस फार्मूले को ध्यान में रखिए, संख्या प्लस 2 गुणे विचलन, मध्य खंड में 3 गुणे विचलन का स्क्वायर, तृतीय खंड में विचलन का क्यूब। कोई भी संख्या हो आधार के निकटतम उसका आप घन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको निखिलम सूत्र की सहायता से घन करना, उस पर कुछ बेस्ड एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप इन्हें होमवर्क के लिए आपके हैं, आप इन्हें करिएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आती तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसके मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा, ठीक है ना। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।